आई बेट यू डिडंट नो हाउ वी फाइंड एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। वे इनक्रेडिबली दूर हैं और उन तारों की तुलना में बहुत फेंट हैं जिनकी वे ऑर्बिट करते हैं। यह एक ब्राइट स्पॉटलाइट के बगल में फायरफ्लाई को ढूंढने जैसा है। एक मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। यह ट्रांजिट तारे की ब्राइटनेस में मामूली गिरावट का कारण बनता है। इन डिप्स को देखकर हम एक्सोप्लैनेट की प्रेजेंस कंफर्म कर सकते हैं। एक और मेथड रेडियल वेलोसिटी मेथड है। प्लैनेट का ग्रेविटी तारे की मोशन में वॉबल पैदा कर सकता है। तारे के लाइट का एनालिसिस करके एस्ट्रोनॉमर्स इस वॉबल का पता लगा सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स बहुत ही डाइवर्स होते हैं। ये अलग अलग साइजेस, स्ट्रक्चर्स और ऑर्बिटल फीचर्स में आते हैं। कुछ हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जैसे होते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। एक कॉमन टाइप है गैस जायंट। ये बिहीमथ्स मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जैसे जुपिटर और सैटर्न। ये अर्थ से काफी बड़े होते हैं और इनकी थिक एटमॉस्फेयर्स में स्वर्लिंग क्लाउड्स और पावरफुल स्टॉर्म्स होते हैं। दूसरा टाइप है रॉकी प्लैनेट, जो स्ट्रक्चर में अर्थ जैसा होता है। इन प्लैनेट्स की सॉलिड सरफेसेस रॉक और मेटल से बनी होती हैं। ये साइज, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में काफी वरी करते हैं। कुछ प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर भी हो सकता है, जो लाइफ के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। एक्सोप्लैनेट रिसर्च के सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है उन प्लैनेट्स की खोज जो पोटेंशियली लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स स्पेशली इंटरेस्टेड हैं अर्थ लाइक प्लैनेट्स को ढूंढने में, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के विद इन लोकेटेड हैं। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, एक स्टार के अराउंड का एरिया है जहां टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, न तो बहुत गर्म न ही बहुत ठंडा, ताकि एक प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो सके। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसे हम जानते हैं। इसलिए हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट को ढूंढना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। लेकिन सिर्फ हैबिटेबल जोन में होने का मतलब यह नहीं है कि कोई प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और जियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पार्ट 5, सुपर अर्थ और मिनी नेपट्यून, अनफेमिलियर वर्ल्ड्स। जैसे जैसे हम ज्यादा और ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है। हम ऐसे प्लैनेट्स से मिल रहे हैं जो हमारे अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। एक ऐसा टाइप है सुपर अर्थ। ये प्लैनेट्स अर्थ से बड़े और ज्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन नेपट्यून से छोटे होते हैं। ये अक्सर रॉकी होते हैं, लेकिन कुछ के पास डेंस एटमॉस्फेयर भी हो सकती है। सुपर अर्थ्स को स्टडी करने से हमें प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की डाइवर्सिटी समझने में मदद मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग टाइप है मिनी नेपट्यून। ये प्लैनेट्स गैस जायंट्स और आइसी जायंट्स जैसे नेपट्यून के बीच का गैप ब्रिज करते हैं। ये नेपट्यून से छोटे लेकिन सुपर अर्थ्स से बड़े होते हैं और शायद हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे गैसेस से बनी थिक एटमॉस्फेयर रखते हैं। चैप्टर 6, फ्यूचर की झलक, एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और मिशंस। एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साइंटिस्ट्स और भी पावरफुल टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस डेवलप कर रहे हैं। एक ऐसी मिशन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी JWST। JWST सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जो कभी बनाया गया है। ये गैस और डस्ट क्लाउड्स को ऑब्जर्व कर सकता है। हम एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वाटर वेपर, मीथेन और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साइंस सर्च करते हैं। एक और डेवलपमेंट है एक्सट्रीमली लार्ज ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का कंस्ट्रक्शन, जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT। ये टेलीस्कोप्स के पास ह्यूज मिरर्स होंगे जो ज्यादा लाइट गैदर कर सकते हैं। हम और भी फेंट एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। आने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप हमारी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करेगा। ये यूनिवर्स का वाइड फील्ड व्यू प्रोवाइड करेगा, जिससे हम और ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर सकते हैं। एरियल मिशन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने पर फोकस करेगा। ये हंड्रेड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल कॉम्पोजिशन और थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा। लुवॉर टेलीस्कोप
जो अभी कंसेप्चुअल फेज में है, हमारी कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज करने का प्रॉमिस करता है। अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ लूवॉर डोर के एक्सोप्लैनेट्स पर बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट कर सकता है। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी काफी इंप्लीकेशंस रखती है फॉर द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होने की एस्टिमेशन के साथ लाइफ के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा लगती है। अब तक हमें अर्थ के बाहर लाइफ का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है। साइंटिस्ट्स नए टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं टू डिटेक्ट बायोसिग्नेचर्स, जो केमिकल या फिजिकल साइंस हो सकते हैं, जो लाइफ के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं दूसरे प्लैनेट्स पर। ये बायोसिग्नेचर्स इंक्लूड कर सकते हैं सर्टेन गैसेस का प्रेजेंस इन अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या ओजोन, या फिर डिटेक्टिंग अनयूजुअल लाइट पैटर्न्स जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया का एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रिच हिस्ट्री है, और ये ग्लोबल एफर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ ने रिमार्केबल फीट्स अचीव किए हैं, इंक्लूडिंग मिशंस टू द मून और मार्स। इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में इन्वॉल्व हैं, डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और अनप्रेसिडेंटेड रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स। एक्सोप्लैनेट्स का स्टडी यंग लोगों के लिए इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है इन इंडिया टू परस्यू करियर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम। स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का पैशन नर्चर करके हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर कर सकते हैं टू मेक देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड स्टेज। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी ने हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और डाइवर्सिटी दिखाई है। ये हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े कॉस्मिक टैपेस्ट्री का। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी वंडर्स और चैलेंजेस मिलते रहेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, अपनी जगह को समझने की क्वेस्ट एक जर्नी है जो वंडर, एक्साइटमेंट और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। तो यंग एक्सप्लोरर्स, रात के आसमान को देखते रहो और अपनी क्यूरियोसिटी को गाइड बनने दो। यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जो सॉल्व होने का इंतजार कर रही हैं, और ये आपकी जनरेशन पर है कि इस एडवेंचर को आगे बढ़ाइए। एक्सोप्लैनेट रिसर्च अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसने हमारी यूनिवर्स की समझ को बदल दिया है। जैसे जैसे हम और पावरफुल टेलीस्कोप्स और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हम अगले कुछ सालों में और भी चमत्कारी खोज करने के लिए तैयार हैं। कौन जाने सितारों के बीच हमें क्या क्या वंडर्स मिलेंगे। शायद हमें एलियन लाइफ का एविडेंस मिले, ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर करें जो हम सोच भी नहीं सकते, या फिर ये समझ पाएं कि हमारा अपना सोलर सिस्टम कैसे बना। एक बात तो पक्की है, एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी का फ्यूचर प्रॉमिसिंग और एक्साइटमेंट से भरा है। क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करके, साइंस के लिए पैशन को फॉस्टर करके और मिलजुल के काम करके हम ह्यूमन नॉलेज के बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस ऊपर देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और अपने आसपास के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना कभी बंद मत करो।